Good morning, all of you. Myself, Dr. Dharamveer Gujar, Assistant Professor, Department of Geography, MSc College, Bharatpur. Now, I am coming on my new topic, drought, सूखा। राजस्थान में जैसे हम पहले जो क्लास है उसमें पढ़ चुके हैं कि राजस्थान का जो फिजियोग्राफी है उसमें डेजर्ट है 61, पॉपुलेशन उसकी 40% है, 12 ज़िलों में वो फैला हुआ है। उसका जो वर्षा का जो औसतन है वो 20 से 50 सेंटीमीटर वर्षा उसमें होती है। दूसरा जो भौतिक विभाजन है वो अरावली, जो 9% में है, 10% जनसंख्या, 13 ज़िलों में, साथ ही 50 से 90 सेंटीमीटर। उसके बाद में प्लेन आता है, मैदान, जो 23% है, जनसंख्या 39% है उसकी, और 10 ज़िलों में है, 50 से 80 के रूप मतलब सेंटीमीटर वर्षा होती है। लास्ट है पठार, यानी कि हाड़ौती का पठार, जो 7% है, 11% जनसंख्या है, और 7 ज़िलों में 80 से 120 इसमें वर्षा होती है। अब हम जब जैसे देख रहे हैं कि सूखा पड़ रहे हैं, लेकिन हमें भौतिक विभाजनों को देखना पड़ा है, तो ये देख रहे हैं कि राजस्थान का 61% भौगोलिक क्षेत्रफल में मरुस्थल है। तो मरुस्थल यानी कि वर्षा कम यानी कि जल की संभावनाएं, जल की मात्राएं, चाहे सतही जल हो चाहे भूगर्भिक जल हो, दोनों की कमी, वर्षा की कमी, वर्षा के दिनों की कमी, वर्षा में अनियमितताएं, वर्षा में अनिश्चितताएं, ये सब चीज़ें इसमें हम देखने को हमें प्रतीत होती हैं, दिखाई देती हैं। इस प्रकार जब जैसे सूखे को हम एक पारिभाषिक रूप में देखते हैं कि एक प्राकृतिक आपदा है, नेचुरल डिजास्टर है, एक प्राकृतिक आपदा है जो अल्प वर्षा या वर्षा का न होना से ही संबंधित मानी जाती है। तो सूखा यानी कि वर्षा का अभाव, वर्षा कम होना, यही एक तरीके से इसमें होता है। अब जब इसका जो विचलन देखते हैं तो मानचित्र में, तो ये देखते हैं कि जैसे जैसे वर्षा की मात्रा अधिक होती है, सूखा वहाँ पे कम होता है। जैसे जैसे वर्षा की मात्रा कम होती जाती है, सूखा बढ़ता जाता है। तो अभी हमने जैसे देखा कि जो प्लेट्यू है राजस्थान में, वहाँ वर्षा सबसे अधिक मात्रा में 80 से 120 सेंटीमीटर होती है, जो कि यहाँ सूखे की मात्रा कम है। तो आप ये देखोगे कि सूखे के होने के कारण कौन कौन से हैं। तो सूखे के होने के जो कारण हैं, सबसे पहले शुष्क जलवायु। शुष्क जलवायु का से तात्पर्य है कि अधिक तापमान होना, वर्षा का कम होना। उसके पीछे अनेक भौगोलिक कारण हैं। उच्च तापमान के कारण वहाँ की जो ऑलरेडी पहले से जो पूर्व में जो नमी है वो भी सूख जाती है, पेड़ पौधे सूख जाते हैं। फिर निम्न वर्षा होना, उसके बाद वर्षा में अनियमितता होना, वनों में कमी होना, जनसंख्या में निरंतर वृद्धि होना, और पारिस्थितिकी में असंतुलन होना। तो ये जो कारण हैं ये सूखे के मूल कारण हैं। अब सूखे के जैसे जब मूल कारण होते हैं, तो यानी कि एक तरीके से धीरे धीरे जल का अभाव निरंतर बनता जाता है। तो इन कारणों के आधार पर प्रभाव क्या होता है फिर हमारे सामने, तो मानव के साथ साथ राजस्थान का जो भौगोलिक का 60% भाग है वो भी प्रभावित होता है इस सूखे से। और जो अति विकट परिस्थितियों वाले क्षेत्र हैं वो और अति जैसे विकट परिस्थिति वाले हैं वो और अधिक विकट परिस्थिति वाले बन जाते हैं। जैसे कृषि फसलें हैं वो नष्ट हो जाती हैं, उद्योगों के लिए कच्चा माल नहीं मिलेगा, मृदा के जो गुण हैं उनमें बदलाव आएगा, और मृदा के गुणों में जो बदलाव आएगा उसके साथ ही उसकी कार्यक्षमता में कमी आएगी, साथ ही बेरोजगारी में कमी आएगी, बेरोजगारी में वृद्धि होगी। जल के जो स्रोत हैं वह एक तरीके से सूख जाएंगे, और धीरे धीरे चाहे सतही जल हो या भूजल हो, दोनों में निरंतर रूप से कमी हमें दिखाई देगी। तो इस प्रकार जैसे सूखे के जो कारण थे, कारण के साथ उसके प्रभाव हैं। अब इसके बाद में इसकी जो रोकथाम की जो कार्यक्रम है, तो रोकथाम के कार्यक्रमों को भी देखते हैं कि भाई इनके लिए हम करें क्या कि ताकि ये सूखा कम से कम हम वहाँ पे कर सकें। तो सबसे प्रमुख कारण जैसे DPAP यानी कि ड्रॉट प्रोन एरिया प्रोग्राम, डॉट यानी कि जिसको अपने शॉर्ट में कहेंगे DPAP, यानी कि 1974-75 में ये शुरू किया था, जो कि ड्रॉट प्रोन एरिया जो है DPAP प्रोग्राम
74-75 में ये सूखा को कम तो करता ही, साथ में रोजगार और ग्रामीणों की जो आय है उसमें वृद्धि करने का भी एक प्रमुख कार्यक्रम रहा है, जो कि 11 जिलों में वृद्धि करता है। साथ ही जैसे इसकी जो उद्देश्य थे, उसके जो लक्ष्य थे, बस लक्ष्य तो इसका सूखा कम करना है, लेकिन साथ में इसमें अनेक उद्देश्यों को भी सम्मिलित किया गया, जिसमें रोजगार है, ग्रामीणों की जो आय है उसमें बढ़ोतरी करना है, और इसमें जैसे टोटल राजस्थान के कुल 11 जिलों को इसमें सम्मिलित किया गया। द्वितीय प्रोग्राम है जो कार्यक्रम जो अच्छा, इसमें जो आय के जो साधन है वो 75:25 है, यानी कि 75 केंद्र सरकार के द्वारा और 25 है वो राज्य सरकार के द्वारा। द्वितीय जो कार्यक्रम है वो है डेजर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम। डेजर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम 1977-78 में जैसे शुरू किया गया था, जो 16 जिलों में, ये भी केंद्र और राज्य सरकार की संयुक्त परियोजना है। केंद्र के जो इसमें अंश है वो है 75% और राज्य का अंश इसमें 25% है। और इसमें 16 जो ज़िले हैं ये मुख्य रूप से पश्चिमी राजस्थान के 12 जिलों के साथ ही जो आदिवासी जो क्षेत्र के ज़िले हैं वह इसमें 16 मूल ज़िले इसमें सम्मिलित किए हैं। इसका लक्ष्य और उद्देश्य भी सूखा को कम करना, साथ ही रोजगार और ग्रामीणों में आय को बढ़ाना, और इसके साथ साथ ही ये 16 जिलों के अंतर्गत विस्तारित है। फिर उसके पश्चात जैसे जलधारा है, जो कि एक सेंट्रल की योजना है। जलधारा योजना के अंतर्गत भी यही चीज़ किया जाए, जो सूखे में जो प्रभावित हो रहा है उनको पेयजल प्रमुख रूप से पहुंचाना होता है लक्ष्य इसका। साथ ही काम के बदले अनाज योजना है। प्राकृतिक आपदा है कार्यक्रम के अंतर्गत, प्राकृतिक आपदा सहायता कोष 1990-91 में। तो ये जो प्राकृतिक आपदा सहायता कोष है, जैसे इसको जवाहर रोजगार योजना के साथ साथ संयुक्त रूप से 75 और 25, यानी कि 75 केंद्र सरकार का अंश और 25 राज्य सरकार का अंश इसमें संयुक्त रूप से हम मतलब या यूँ कहेंगे इसको 3:1 का अनुपात में इसको चलाया जाना सुनिश्चित किया गया है। इस प्रकार जब हम देखते हैं कि सूखा जो एक प्राकृतिक आपदा है, नेचुरल डिजास्टर है, और इस नेचुरल डिजास्टर के जो कारण हैं जैसे शुष्क जलवायु, उच्च तापमान, निम्न वर्षा, वर्षा की अनियमितताएं, जनसंख्या वृद्धि के साथ साथ में इनका जो प्रभाव है वह न केवल प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष, बल्कि जैसे जो जल है वह सतही जल के साथ साथ में जो भूगर्भिक जल है उसको भी प्रभावित करता है, और वनस्पति, चाहे वहाँ की पारिस्थितिकी तंत्र हो, चाहे उसके जीव जंतुओं का एक तरीके से फ्लोरा एंड फन्ना, बहुत दोनों को डिस्टर्ब तो करता ही करता है, मतलब उसको उसके साथ ही ये आम जीवन को भी प्रभावित करता है। अब जिनके कार्यक्रमों में जैसे ड्रॉट प्रोन एरिया प्रोग्राम, डेजर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम, जलधारा प्रोग्राम, काम के बदले अनाज योजनाएं प्रोग्राम इत्यादि को इसमें, लेकिन राजस्थान में जैसे वर्तमान में जो नदी जोड़ो योजनाएं हैं, नदी जोड़ो योजनाओं के साथ में जैसे चंबल नदी को बाणगंगा नदी से जोड़ना, साबरमती के माध्यम से यमुना नदी को जोड़ना, अगर ये प्रोग्राम नदी जोड़ो जो परियोजनाएं एक महत्वाकांक्षी परियोजनाएं हैं, अगर ये नदी जोड़ो परियोजनाओं को राजस्थान में ला दिया जाए या उसको संयुक्त रूप से चला दिया जाए तो राजस्थान में न केवल सूखे पर नियंत्रण होगा, बल्कि यहाँ जो मरुस्थल का विस्तार निरंतर हो रहा है उसको भी ये नियंत्रण कर देगा। और नियंत्रण होने के साथ साथ ही जो राजस्थान की इंदिरा गांधी नहर परियोजना है उसकी द्वारा जो वितरिकाएँ राजस्थान की लगभग 8 जिलों में जो फैली हुई है, सिंचाई, पेयजल मूल रूप से उसके लिए, तो उसमें भी ये एक सहायक के रूप में काम करेगा। इस प्रकार राजस्थान और सूखा दोनों एक पर्याय है, क्योंकि इस पे नियंत्रण करना बहुत ही मुश्किल है लेकिन असंभव नहीं है। क्योंकि मुश्किल तो इसलिए है कि एक प्राकृतिक आपदा है, और मुश्किल इसलिए नहीं है कि वर्तमान में कुछ ऐसी महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं, चाहे इंदिरा गांधी नहर परियोजनाएं हो, चाहे अरावली पर वृक्षारोपण कार्यक्रम हो, चाहे झीलों का शुद्धिकरण हो, चाहे नदी जोड़ो योजनाएं हो, चाहे विभिन्न प्रकार के केंद्र और राज्य सरकार के जो कार्यक्रम हैं वो हो, इनका विशेष ध्यान इसमें दिया जाना आवश्यक है। और इस प्रकार जो सूखा है उस पर नियंत्रण किया जाना भी अति आवश्यक है। धन्यवाद। जय हिंद।